नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र डीएससी क्लासेस पर। आपके लिए लेके आए हैं एक कंप्लीट भारत के बंदरगाह। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह है। भारत में कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। भारत का गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है और ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। भारत का 13वां बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत का व्यस्त बंदरगाह मुंबई बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। मुर्मू गोवा बंदरगाह कहाँ स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। आज़ादी के बाद पश्चिम भारत को जोड़ने के लिए किस बंदरगाह को बनाया गया था? कांडला बंदरगाह को बनाया गया था। डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह को तूफान व चक्रवातों से बचाती है? विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम तमिलनाडु के अंदर स्थित है। किस बंदरगाह को नेवल बंदरगाह कहा जाता है? तूतीकोरिन बंदरगाह को नेवल बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर नेवी, भारतीय नेवी सेना जो है युद्ध अभ्यास वगैरह करती रहती है। किस बंदरगाह का नाम पी चिदम्बरम है? तूतीकोरिन बंदरगाह को ही पी चिदम्बरम बंदरगाह कहा जाता है। किस बंदरगाह से जापान के साथ लौह अयस्क का निर्यात होता है? पैराद्वीप, और पैराद्वीप बंदरगाह उड़ीसा के अंदर स्थित है। किस बंदरगाह को आधुनिक बंदरगाह कहा जाता है? आधुनिक बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को आधुनिक बंदरगाह कहा जाता है। यहाँ पर नई मशीनों का मतलब हैवी हैवी वेट को उठाने के लिए आधुनिक तरीके से आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जाता है। और ये मुंबई बंदरगाह के ओवरलोड को कम करने के लिए बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही स्थित है। इसे नावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नाम है भाई? ये कांडला बंदरगाह, और कांडला बंदरगाह गुजरात के अंदर स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है? अभी बताया था, नावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है इसे। कोची बंदरगाह स्थित है। कोची बंदरगाह केरला के अंदर स्थित है। कोची बंदरगाह को महासागर की रानी भी कहा जाता है। भारत का नदीय बंदरगाह कौन सा है? भारत का नदीय बंदरगाह कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है एक नदीय बंदरगाह है और यह हुगली नदी पर बनाया गया है। एलिफेंटा द्वीप किस बंदरगाह के समीप है? एलिफेंटा द्वीप जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के समीप है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। भारत का प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? भारत का प्राचीन बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह है। इसे 1881 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह भी एन्नोर बंदरगाह, सॉरी गलती बता दें, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह सबसे पुराना बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। मांडवी और ज्वारी नदी के माध्यम से किस बंदरगाह पर जा सकते हैं? मुर्मू गोवा, और गोवा के अंदर ही स्थित है। भारत के दक्षिण पश्चिम का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम का प्रवेश द्वार कोच्चि को कहा जाता है। कोच्चि केरला के अंदर स्थित है। भारत में अरब सागर की रानी कोच्चि को ही कहा जाता है। कोच्चि केरला के अंदर स्थित है। भारत का कौन सा निजी प्राइवेट बंदरगाह है? एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह का दूसरा नाम कामराजार बंदरगाह भी है। तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में। कोच्चि बंदरगाह केरल में। न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में। मुर्मू गोवा बंदरगाह गोवा में। विशाखापट्टनम बंदरगाह तमिलनाडु में, मात्र वाली में। एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है।